दोस्तों स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम इकाई 3 जिसका नाम है घनमूल इसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में इकाई 2 जिसका नाम वर्गमूल था उसका अध्ययन हमने कर लिया है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इन वीडियोज का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इकाई 3 जिसका नाम है घनमूल की थ्योरी पोर्शन को। तो देखिए दोस्तों, थ्योरी के पहले पोर्शन में आपको दिया गया है पहले पॉइंट में, किसी संख्या का घन उसी संख्या के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो वर्ग आप लोगों ने पढ़ लिया है, किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर वर्ग होता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं 2 का घन हम ज्ञात करना चाहें तो 2 का ये हो गया 2 कहा गया। उस किसी संख्या का घन ज्ञात करना चाहें तो वो, और उसके वर्ग में तो उसका वर्ग 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। उसका गुणनफल जब आप करेंगे तो 4 दूनी 8 जो होगा ये किसका घन होगा, इस संख्या का। जिस संख्या में आप लोगों ने इसके वर्ग से गुणा किया है तो इस संख्या यानी 2 का घन कितना होगा 8। पहला पॉइंट आशा करता हूँ समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में आपको कहा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं वही संख्याएं हैं जिनका पूर्ण घनमूल प्राप्त होता है। तो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, जैसे मान लेते हैं 2, इसका पूर्ण घन प्राप्त होगा कितना होगा 8 होगा। इसी प्रकार 3 मान लेते हैं तो इसका 27 होगा। लेकिन यदि आप चाहें कि यहाँ पर मान लेता हूँ 28 मान लीजिए, 28 की संख्या का घनमूल है तो यहाँ पर आप निकालने बैठ जाएंगे तो आप लोगों को पूरा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब देखेंगे डिपार्ट में कहा गया है 1 से 1000 तक की संख्याओं में केवल 10 पूर्ण घन संख्याएं हैं जो निम्नवत हैं। इन संख्याओं को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1 से 1000 तक की हैं जिनमें ये पूर्ण घन संख्याएं हैं। तो देखिए 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, 16 है, 43 है, 512 है, 729, 1000 है। ठीक है, तो इस प्रकार अब देख सकते हैं इन संख्याओं को याद कर सकते हैं। 10 ही संख्याएं हैं। अब आगे देखेंगे अगले पॉइंट में कहा गया है सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1 है। इसे भी याद रखिएगा, 1 का घन भी 1 ही होता है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। इसी के साथ अगले में कहा गया है कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं कही जा सकती क्योंकि उससे भी बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं लिखी जा सकती हैं। अतः प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं अनंत हैं। ठीक है, जो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं वो अनंत संख्याएं हैं। जैसे यदि आप कह देते हैं कि 10 का जो घन है ये सबसे बड़ी संख्या है, यानी 10 का घन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 की। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी संख्या है तो हम वहां पर रख देंगे 12 का घन, तो 12 का घन 1728 होता है। तो देख सकते हैं ये अगले पॉइंट में आपको कहा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का घन करने पर एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या का यदि आप घन करेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर यदि आप लोग 9 का घन कर देते हैं तो आपको एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर आपको कहा गया है पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। तो 9 9 81 9 729 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 729 9 का घन होता है तो यह भी एक पूर्ण प्राकृतिक संख्या मतलब पूर्ण घन संख्या है। देखेंगे अगले पॉइंट में आपको कहा गया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती। पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती। जैसे यदि आप कहना चाहें कि यहाँ पर 28 पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है तो इसको आप ज्ञात करने बैठ जाएंगे तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 27 आपको पता है कि 3 का घन पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 28 को ज्ञात करने बैठ जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे अगले पॉइंट में आपको कहा गया है किसी भी प्राकृतिक संख्या का घन करने पर प्राप्त होने वाली संख्या भी एक प्राकृतिक संख्या होगी। यदि आप किसी प्राकृतिक संख्या का घन प्राप्त करते हैं तो घनमूल भी एक प्राकृतिक संख्या ही होगा। आगे देखिए कहा गया है यदि वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, आप लोग यहाँ पर जान लीजिएगा कि ऊपर बाईं ओर यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिया गया है बाईं ओर यदि हम संख्या 3 यहाँ पर यदि हम 3 लिख देते हैं तो वह घनमूल का चिन्ह जो है घनमूल को व्यक्त करता है। जैसे यहाँ पर हम 3 लिख दे तो ये घनमूल के चिन्ह को व्यक्त करेगा, लेकिन यहाँ पर एज इट इज रहने दे, यदि यहाँ पर कुछ ना लिखे तो ये वर्गमूल को व्यक्त करेगा। अगले पॉइंट में आपको कहा गया परिमेय संख्या R परिमेय संख्या S का घनमूल है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर आप देखिए हमने लिखा है यहाँ पर कि R का क्यूब बराबर होगा S के, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, R का क्यूब बराबर होगा S के। अब देखिए अगले पॉइंट में आप लोगों को क्या कहा गया है, अगले पॉइंट में कहा गया है पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सर्वप्रथम दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर कितना मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 27 एक संख्या है, 27 है तो इसका सबसे पहले गुणनखंडन ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 3 से काट देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे, पहला हमने गुणनखंडन कर लिया, पहला पॉइंट हमने कर लिया है। ठीक है, अब क्या दिया गया है समान गुणनखंडों के 3 के समूह बनाइए। तो यहाँ पर अब देखिए 3 ही आप लोगों को दिया गया है तो 3 का एक समूह हमने बना लिया। अब आगे देखेंगे अगले में आपको कहा गया प्रत्येक त्रिक से एक गुणनखंड लीजिए। एक त्रिक हमें बना है तो एक त्रिक से एक ही गुणनखंड लेना है, यानी तीनों में से एक जुड़ा बना है तो एक हमने यहाँ पर निकाल लिया 3। ठीक है, अब अगले में आप लोगों को क्या कहा गया है कि प्रत्येक त्रिक से एक गुणनखंड लीजिए, ले लिया।
इन गुणनखंडों का आपस में गुणा कीजिए, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक ही प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार यदि आप बड़ी संख्या लेंगे तो आप लोगों को दो चार त्रिक मिलेंगे, तो उसका गुणा करिए। तो 3 का गुणा हम करेंगे तो 1 ही है, तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 3 आ गया। आप देखिए कहा गया है प्राप्त गुणनफल दी हुई संख्या का अभीष्ट घनमूल होगा। जो आपको 3 दिया गया है यह 27 का घनमूल है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब अगले पॉइंट में आपको कहा गया है कोई भी संख्या पूर्ण घन संख्या होगी यदि उनके अभाज्य गुणनखंड में समान गुणनखंड के सभी संभव त्रिक बनाने के पश्चात कोई भी गुणनखंड शेष ना रहे। जैसे आप लोगों को यहाँ पर 27 दिया गया था, तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंडन किया तो यहाँ पर हमने जोड़ा बनाया, तो यहाँ पर आप लोगों को एक भी नहीं छूटा, यानी 3 का एक जोड़ा बना, तो यहाँ पर 3 इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप 12 का कर लें तो 2 से इसको काटेंगे 6 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगा, 3 को 3 से काटेंगे 1। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे किसी का जोड़ा ही नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर नहीं बन रहा है। जब जोड़ा नहीं बन रहा है तो यह पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब देखेंगे अगले पॉइंट में है पूर्ण घन ऋण पूर्णांक का घनमूल ऋण पूर्णांक होता है। जैसे यदि आप 27 का घनमूल ज्ञात करना चाहेंगे तो इसका -3 आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, माइनस में मिलेगा। जैसे वर्ग हमने कहा था, यदि आप -2 का वर्ग ज्ञात करना चाहें तो -2 करेंगे तो आप लोगों को प्लस का 4 मिल जाएगा, लेकिन इसमें माइनस का ज्ञात करेंगे तो माइनस ही मिलेगा। अब अगले इसे पूर्ण घन ऋण पूर्णांक के निरपेक्ष मान के घनमूल के पूर्व ऋण चिन्ह लगाकर व्यक्त किया जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए घनमूल का चिन्ह यहाँ पर लगाया गया है, माइनस का x³ आप लोगों को लिखा गया है, बराबर होगा माइनस के x के, और ये बराबर होगा, आप चाहें तो माइनस को बाहर निकाल लीजिए, वाला जो माइनस है बाहर निकाल लीजिए और x³ अंदर रख दीजिए। ठीक है, तब जब निकल जाएगा तो इसमें माइनस से गुणा कर दीजिएगा, फिर वही हो जाएगा। अगले में कहा गया है यदि a और b दो पूर्ण घन पूर्णांक हो, a और b दो पूर्ण घन पूर्णांक हो, तो देखिए घन का चिन्ह आप लोगों को लगाकर बनाया गया है घनमूल का, और यहाँ पर a b आप लोगों को लिखा गया है, तो a अलग हो जाएगा और b अलग हो जाएगा, तो दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट में आपको कहा गया है यदि a बाई b एक परिमेय संख्या है, a बाई b एक परिमेय संख्या है जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्ण घन पूर्णांक हैं तथा b 0 ना हो। जो b है यहाँ पर नीचे वाला, जो नीचे यहाँ पर हर में जो दिया गया है ये 0 ना हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं a का घन बटा b का घन लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अगले में आपको कहा गया है वह घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती हैं। तो इस पॉइंट को हमने आप लोगों को कक्षा 6-7 में क्षेत्रमिति नामक पाठ में पढ़ा दिया है। अगले में आपको कहा गया है घन का आयतन घन की भुजा का क्यूब होता है। इसको यदि दूसरे रूप में लिखना चाहें तो देखिए दूसरा पॉइंट, या घन का आयतन, जो घन का आयतन होता है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो इधर रूट में यानी घनमूल का चिन्ह इधर आ जाएगा। तो देख सकते हैं यही चीज इसमें पक्षांतर करके बताया गया है। अगले में कहा गया है कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें दो घनों की योगफल के रूप में भिन्न प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे 1789 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो दो घनों की योगफल के रूप में केवल दो ही प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, 2 प्रकार से इसको लिखा जा सकता है 1789 को। कैसे, देखिए इसे हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, इसे हम हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। किसको, 1789 को। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसको 2 विधियों से, इसके 2 घनमूल के रूप में लिख सकते हैं, 2 विधियों से। 1729 होता है 12 का घन लिख सकते हैं और 1 का घन, तो 12 का घन होता है 1728 और 1 हो जाएगा 1729। अब देखेंगे दूसरी विधि, दूसरी प्रकार से किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 10 का घन लिख सकते हैं, 10 का घन 1000 होता है और फिर यहाँ पर 9 का घन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कितना हो गया, 700, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1729 आप लोगों को यहाँ पर भी प्राप्त हो रहा है। ये 10 का घन है 1000 और 9 का घन कितना है 729। देखिए अब देखिए अगले पॉइंट में आपको दिया गया है कि एक नज़र में घनमूल, इसमें हम रिपीट करेंगे थ्योरी पोर्शन को जो हमने अध्ययन किया है। तो आइए देख लेते हैं। अब देखिए पॉइंट में कहा गया है किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर वह संख्या प्राप्त होती है। यह पॉइंट हमने आपको बता दिया है। पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड के 3 के त्रिक बनाकर प्रत्येक त्रिक से एक गुणनखंड लेकर आपस में गुणा करने पर ज्ञात किया जाता है। जैसे हमने वर्ग में आप लोगों को बताया था, 2 का जोड़ा बनाया जाता है, फिर एक जोड़े में से एक को उठा लिया जाता है और उसका गुणा कर दिया जाता है, तो आप लोगों को वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। तो इसमें हम 3 का जोड़ा बनाएंगे और 3 में से एक उठाएंगे और उसका गुणनफल कर देंगे, तो आप लोगों को घनमूल प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आएगा। अगले पॉइंट में आपको कहा गया है संख्याओं के घनमूल ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलग अलग होंगे। यहाँ पर देखिए जैसे हम वर्गमूल में लिखते थे प्लस माइनस दोनों लिख देते थे, जिससे प्लस माइनस 2 लिख देते थे, उसका वर्ग कितना आता था, इसका वर्ग कितना आता था 4 आ जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर यदि माइनस लगा देंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 4 आएगा नहीं, वैसे मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। आगे पॉइंट में आपको कहा गया है कि किसी संख्या का घनमूल साथ साथ ऋणात्मक और धनात्मक नहीं होगा। यही पॉइंट में हमने आप लोगों को अभी बताया कि साथ साथ ऋणात्मक और धनात्मक दोनों नहीं होगा। जैसे वर्गमूल में होता था ऋणात्मक धनात्मक एक ही साथ होता था। और इसी के साथ आप लोगों की इकाई 3 जिसका नाम है घनमूल की थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।